क्वेश्चन है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 रुपये में बेची। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई। उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी, ये पूछा है। ठीक है, शिल्पी ने की मशीन 10,200 में बेची। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है अपने को, 10,200 रुपये। ठीक है, ये तो है सेलिंग प्राइस। और लॉस कितना बता रहा है, लॉस परसेंटेज बराबर बता रखा है 15%। लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस और लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, 100:15। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर 100 की वस्तु, अगर ये रेशियो 100:15 है, 100 यूनिट, अगर इसको चलो ओरिजिनल बना लेते हैं, 100x मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी 15x। ठीक है, अगर 100 की वस्तु है, 100x की, उसमें से अगर 15x का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 85x हो जाएगी। ठीक है, 85x हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कॉस्ट प्राइस और लॉस का रेशियो कैसे निकलता है, ये देखते हैं, बता देते हैं। देखिए आपको, ये लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100% होता है। ठीक है, और लॉस परसेंट बराबर 15% दे रखा, तो 15% लिख दिया अपन ने, लॉस अपॉन सीपी आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100% आ जाएगा। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास लॉस अपॉन सीपी का मान कितना आ जाएगा, 15/100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉस तो है 15 और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। यानी कि लॉस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 15:100 आएगा। ठीक है, अपने भी यहाँ से यही माना है, 15 और 100। ठीक है, और इसको ओरिजिनल वैल्यू बना लिए, ये तो हो जाएगा 100x और ये हो गया 15x। अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100x है और लॉस अगर 15x का है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100 में से 15 में कम बचेगा। ठीक है, यानी 100 में से 15 गए तो 85x क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आएगी। जबकि सेलिंग प्राइस तो अपने कितनी दे रखी है, 10,200, तो यानी कि 85x की बराबर है किसके, 10,200 के। ठीक है, 10,200 रुपए के बराबर है। अपने को क्या चाहिए, किस मूल्य पर खरीदी थी, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, जो कि 100x है। यानी कि अपने को 100x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 100 बटा 85 हो जाएगी। ठीक है, 100x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर कितनी आ जाएगी, 102,000/85 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 17×5 = 85, 17 × 102 होता है, ये 600 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 120 ये आ गया। यानी कि 120 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपने पास, 12,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो लॉस परसेंट होता है, जो 15 लॉस, जो लॉस होता है, लॉस परसेंटेज होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो लॉस कितना होगा, 15 का। ठीक है, यानी कि लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100, और लॉस कितना हो जाएगा, 15। लॉस परसेंट 15% दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी हो जाएगी, 100, और लॉस हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, इसलिए। बाकी इससे भी निकाल सकते हैं, ये तरीका है रेशियो निकालने का, ये इस कॉस्ट प्राइस और लॉस का रेशियो निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आती, इससे भी कर सकते हैं, सूत्र से, लॉस परसेंट के फॉर्मूले से। ठीक है।